जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि गुरु जी के वचन है संगत जी कि जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी बहुत इशारे देते हैं। कभी वो किसी के थ्रू इशारे देते हैं, तो कभी सत्संग के थ्रू देते हैं, तो कभी कोई मैसेज के थ्रू देते हैं। इसलिए कभी भी हमें उनके इशारों को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही बात होगी कि हम अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी खुद अब फिजिकल फॉर्म में आकर हमें तब भी देते हैं, जब ड्रीम दर्शन देते हैं तब भी हमें आकर अपनी जो भी अगर हमें कुछ कहना होता है, कुछ साइन देना होता है तब भी देते हैं। लेकिन मोस्टली संगत जी हमें कुछ ना कुछ इशारा मिलता है जिससे हम इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद खुद ही पछताते हैं। इससे अच्छा, पछताने से अच्छा कि हम लोग गुरु जी के जो भी इशारे मिलते हैं उसको फॉलो करें और गुरु जी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने दिया है, हमें भेजा है व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी जैसा कि आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। और संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस सत्संग को शेयर करने का हौसला दिया, और जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं आपको वैसा ही सत्संग लिखकर संगत जी के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि संगत जी, मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती और मैं अपना सत्संग इसीलिए लिखकर भेज रही हूँ कि गुरु जी की आज्ञा से ही हो रहा है, और गुरु जी की आज्ञा से जैसा गुरु जी मुझसे लिखवाएंगे मैं वैसा ही सत्संग लिखूँगी। और संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते हुए अगर आप जब सुनेंगे तब अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी, आपके चरणों में इस सत्संग को लिख रही हूँ और आप इसे प्लीज़ स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे दौर आए जब मैं ये सोचती थी कि मुझे भगवान ने पैदा ही क्यों किया है, और अगर पैदा किया है तो क्या मुझे सब इन्हीं मुश्किलों के लिए पैदा किया है कि मैं हर वक्त कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी का हल बस ऐसे ढूंढती रहूं और अपनी ज़िंदगी जीती रहूं। मैं बहुत कोसने लग गई थी अपने आप को, अपने भगवान को, अपने माँ बाप को कि मुझे आपने पैदा ही क्यों किया। क्योंकि संगत जी, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी सुख मिला हो तो वो नहीं हुआ। गुरु जी से मिलने से पहले तक तो नहीं हुआ संगत जी। क्योंकि आपको मैं शुरू से अपनी बात बताऊंगी कि जब मैं छोटी थी, तो जब मैं 6th और 7th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। संगत जी, मैं हर वक्त हॉस्पिटल में रहती थी। मैं बस ये सोचती थी कि मेरे पापा ठीक रहें। संगत जी, हमारी फैमिली का पापा के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ कि पैसा चाहे लगा लेकिन मेरे पापा ठीक हो गए। लेकिन संगत जी, बहुत
उनके ट्रीटमेंट्स अभी भी चलते हैं और अभी भी मेडिसिन्स उनकी चलती हैं। हालांकि उस चीज़ को बहुत साल हो चुके हैं। आज मेरे खुद के बच्चे हो चुके हैं संगत जी, आप खुद सोचिए कि वो कितने सालों की बात है। और उसके बाद संगत जी जब मेरे पापा ठीक हुए, उसके जस्ट बाद थोड़े टाइम बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट एक कार के सामने आ गया था, वो खेलते खेलते, और उसके बाद उस कार से टकराया और उस कार से टकराने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसका एक्सीडेंट होने के कारण संगत जी उसके जो पैर था, उसके पैर मतलब पूरा ऐसे घुटने से लेकर नीचे पैर तक उसका पूरा ऑपरेशन हुआ। उसके स्टंट्स लगे बीच में, काफ़ी चीज़ें कीले वगैरह डली उसकी। बहुत छोटा था, लेकिन जब ये चीज़ होनी थी संगत जी, अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम उसमें बिज़ी रहे, और बिज़ी होने के बाद संगत जी जब मेरा 10th स्टैंडर्ड आया, तब मेरे हेडेक मेरा इतना गंदा हेडेक रहने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। बस मेरे को ये होता था कि मेरा सिर ऐसा है कि दीवार के अंदर मारो और मेरा सिर फट जाए, मतलब इतना ज़्यादा मुझे हेडेक रहने लगा। और उसके बाद ना संगत जी हमारे घर पे ना अचानक एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर पर ऐसे ना काली दाल ऐसे आकर गिरी हुई है। तो संगत जी हमने इस चीज़ का पता लगवाया, लेकिन हम पहले इस चीज़ में यकीन नहीं करते थे। लेकिन हमारे घर से बीमारियां और दुख तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी जैसे। तो इसलिए मम्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी पंडित से या किसी से पूछवा लूँ, कहते हैं ना पूछ निकलवा लेते हैं, पूछ निकलवा लेने आपा उस तरीके से। तो उसके बाद संगत जी मम्मा ने ये चीज़ सोची और मम्मा ने किया भी। और किसी ने ये चीज़ बोली कि आपके घर पे सच में किसी ने कुछ किया हुआ है, अगर आपको वो ठीक करना है तो आपको बैक उन पे करना पड़ेगा कुछ, लाइक उन्होंने बताया था हमें। मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगी यहाँ पर कि उन्होंने कैसे कैसे बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो किसी भी इंसान के ऊपर हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर से वो प्रकोप है जो हट जाएगा। तो संगत जी मम्मी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुई। मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम अगर सफ़र कर रहे हैं तो हम लोगों ने तो बहुत सफ़र कर भी लिया है, अब इसके हमारे अलावा और कोई क्यों करे। तो संगत जी बस हमने और कुछ नहीं किया। और उस टाइम पर हम शिव जी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे संगत जी। हमने घर में एक रूटीन चलाया अपना, एक रूटीन ऐसा कि हमने जो शिवलिंग रखे हुए थे अपने घर में, जो हम जल चढ़ाते थे ना, जो जल चढ़ाते थे हम पूरे घर में वही जल छिड़कते थे। उससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा संगत जी असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ। और हमारे घर में मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि हम सारे शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे घर में शिव शंकर को बहुत माना जाता है, और हम उनको या तो शिव शंकर जी या फिर हम महादेव के नाम से हमारे घर में बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए शिव जी ऐसे हैं जैसे वो हमारे घर के कोई बड़े मेंबर हों, और हम उनको उसी तरह से रखते थे संगत जी कि हमने कुछ भी करना है पहले उनसे आज्ञा लेनी और पूछना, इस हिसाब से। और उसके बाद संगत जी जब मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई तो उसके बाद मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मा का एक्सीडेंट संगत जी उनका भी सेम वैसा ही हुआ, गाड़ी से टकरा कर। लेकिन उस टाइम पर पापा भी साथ में थे और पापा को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। पापा बाइक पर थे और मम्मा पीछे बैठे थे, तो पापा को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मम्मा के भी सेम हाथ में फ्रैक्चर हुआ। लेकिन ऐसा कह सकते संगत जी कि वन बाय वन हर किसी पे एक तरह का प्रकोप आया, हर कोई बीमार हुआ हमारे घर में। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी गिर चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारा कितना बुरा हाल था। और संगत जी लेकिन जितना मेरे पापा ने सहा था उतना शायद हम तीनों में से किसी ने सहा था, क्योंकि पापा ने तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, बहुत टाइम तक हॉस्पिटल रहे थे, और उनके तो ट्रीटमेंट संगत जी अभी तक चलते हैं। तो उसके बाद हमने सिर्फ अपने शिव शंकर पर यकीन रखा और अपने शिव शंकर के ऊपर यकीन रखकर हमने अपनी लाइफ को चलाना शुरू किया। हम लोगों ने यही सोचा कि हम किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और जैसा है बस ठीक है, अपनी मेहनत करेंगे और अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे। लेकिन संगत जी जब परेशानियां आपके ऊपर आती हैं ना, तो एक के बाद एक परेशानियां ज़रूर आती हैं।
तो उस टाइम पर मेरे पापा ने डिसाइड किया कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरे पास वैसे भी इतने पैसे नहीं हैं और रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। तो कई रिश्ते ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए। तो संगत जी, मैंने अपने घर की कंडीशन देखते हुए मैंने बोला कि हाँ ठीक है, चलो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने मेरी शादी करवानी है तो आप करवा दीजिए। संगत जी, थोड़े टाइम बाद पहले तो बहुत रिजेक्शंस आई शादी के टाइम पर भी। कईयों की कोई डिमांड्स होती थी, किसी की कई डिमांड्स होती थी, लेकिन जिनकी डिमांड्स नहीं होती थी वो मुझे पसंद नहीं आते थे। मतलब वो कम पढ़े लिखे होते थे, या फिर संगत जी यहाँ तक तो मेरे पास कि एक सब्जी वाले का भी, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब्जी वाले कोई छोटा काम है सब्जी वाला, लेकिन वैसे रिश्ते तक भी आए मेरे पास और मैं रिजेक्ट करती रही, कहीं मुझे रिजेक्ट करते रही। तो उसमें भी काफ़ी टाइम निकल गया और हमने शिव शंकर की दया से संगत जी एक रिश्ता ऐसा आया जो मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे और मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी। और लेकिन अभी जवाब उनकी तरफ से आना बाकी था। तो संगत जी, तो 2 दिन बाद उनका रिप्लाई भी हाँ में आ गया और हमारी शादी हो गई। और मैं शादी के बाद ऐसा बोल सकते हैं संगत जी, थोड़ा टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई इधर भी कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब रहने लगी हम सबकी, किसी न किसी की तबीयत ख़राब हो ही जाती थी। और उसके बाद संगत जी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, मतलब बहुत सी परेशानियाँ। और एक टाइम बाद संगत जी जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी ना, तो मैंने तो मतलब हाथ खड़े कर दिए थे अपनी ज़िंदगी से कि मुझे भेजा ही क्यों है आपने। जब आपने मुझे इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें देनी हैं, तो आपने मुझे इस धरती पर क्या लेने के लिए भेजा है? ये सिर्फ आपको एक कठपुतली मिल गई है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ फेंक दिया हुआ है और बस अभी अपने आप झेली जाएगी। संगत जी, मैं बहुत कोसने लग गई थी अपने आप को भी और यहाँ तक कि शिव जी जो को भी, शिव शंकर को भी। मैं बोलती थी कि शंकर जी, क्या गलती की है मैंने या क्या गलती की है हमारे परिवार ने? क्योंकि संगत जी, अपने घर में तो चलो सब चलता है, लेकिन अगर हम शादी करके दूसरे घर में आते हैं ना, तो बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोग। दूसरे लोग की लड़की आई है, देखो परिवार में गरीबी आ गई, परिवार में सब बीमार रहने लग गए, ब्ला ब्ला। आप भी जानते हैं संगत जी कि लोगों के ताने नहीं ख़त्म होते हैं। और उसके बाद संगत जी एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में, वो शायद मेरी लाइफ चेंजिंग था कि मेरे अंकल की एक कज़न है जो कि दुबई में रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि फ़ोन आया बाय चांस। वैसे तो हमारी बहुत टाइम से बात नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी, लेकिन हो जाती थी क्योंकि मेरे अंकल की वो फेवरेट कज़न थी, बहुत बेस्टीज़ थे लाइक ऐसे। लेकिन बाहर रहने की वजह से और अपने काम काज की वजह से रोज़ाना बात नहीं हो पाती थी और मुझसे तो वैसे भी बहुत कम होती थी। लेकिन उन्होंने मुझसे बात की और पता नहीं क्यों मेरा ना उसके सामने अपना दुखों का पहाड़ मैंने, मतलब जो भी था सब पिटारा खोल कर रख दिया और उनको बहुत सी कुछ चीज़ें बता दी मैंने कि ऐसे ऐसे करके था, पहले ऐसे था, ऐसा हुआ था, बहुत कुछ जो भी चीज़ें थी, बहुत हद तक, ज़्यादा भी नहीं, पूरी डिटेल में भी नहीं, लेकिन बहुत हद तक मैंने उसको बता दी थी कि ताकि अगर वो कल को किसी को बताए तो बहुत ज़्यादा बात बिगड़े भी ना। लेकिन एक यकीन करके मैंने उसे बात बताई थी। तो उसने मुझे आगे से बोला कि भाभी आपको एक बात बोलूं, मेरी यहाँ एक फ्रेंड है जो कि इंडिया से है, दिल्ली से, और उसने मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के बारे में बताया है और मैं बहुत टाइम से गुरुजी के सत्संग सुन भी रही हूँ। और आप क्यों नहीं जाकर एक बार गुरुजी से बड़े मंदिर जाकर आप मत्था टेकते, गुरुजी से मिलते या गुरुजी से कनेक्ट होते। क्योंकि उसने बोला कि क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ पे चीज़ एक्सपीरियंस करके बोल सकती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ ना, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, टोटली चेंज हो गई है। और उसने ये भी बोला कि गुरुजी की ये वचन है कि आप किसी भी इस चीज़ों पर यकीन ना करो, ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, अपने आप सब सही हो जाता है। और उसने 2-4 चीज़ें और बताई और उसने मुझे बोला कि मैं ना आपको एक लिंक सेंड करूँगी, तो आप सत्संग ज़रूर सुनना उसके ऊपर। गुरुजी के सत्संग सुनोगे ना, आपको चीज़ें रिलेट होंगी और आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप गुरुजी के दर्शन करके आओ, एक बार बड़े मंदिर जाके आओ।
और उसने मुझे ये ना इतनी श्योरिटी से बोला कि देखना, जब आप जाओगे ना गुरुजी के बड़े मंदिर तो आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। तो एक पल के लिए आया, क्योंकि संगत जी जो भटका होता है ना, जिससे धक्के खाए होते हैं, और जिससे धक्के खाए होते हैं ना, वो संगत जी ज़रूर मतलब किसी न किसी का साथ ढूंढता ही है। लाइक ऐसे तिनके का जो तिनके को सहारा, लाइक समथिंग लाइक दैट, ऐसे वाली है ना कुछ। तो वैसे वाला मेरा हाल था कि मैं तो डूब रही हूँ, बस मुझे तिनके का ही सहारा चाहिए। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ऐसी फेडअप थी, और उसने मुझे लिंक भेजने में 1 दिन लगा दिया। नेक्स्ट डे मैंने उसको मैसेज किया कि आपने मुझे लिंक नहीं भेजा, तो उसने बोला सॉरी भाभी, मैं भूल गई, मैं आपको भी लिंक भेज देती हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा और संगत जी मैंने सत्संग सुना। मुझे सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने टाइम बाद एक मन को संतुष्टि मिली थी वो सत्संग सुनकर। और संगत जी वैसे तो मैं सिर्फ शिव शंकर में यकीन करती थी, और उसको भी पता था कि मैं शिव शंकर में यकीन करती हूँ, लेकिन उस टाइम तक हमारी कोई ये बात नहीं हुई थी कि जो गुरुजी हैं वो शिव जी का ही रूप हैं और ऐसा कुछ। लेकिन संगत जी उसके बाद मैंने बहुत सत्संग सुने गुरुजी के, मतलब एक सुनती, दूसरा सुनती, तीसरा सुनती। तो सत्संग सुनते सुनते संगत जी मैंने हफ्ता निकाल दिया, और हफ्ते के बाद मैंने गुरुजी से अरदास की कि क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुन लिए थे, और जिसमें एक सत्संग ये भी आया था कि गुरुजी ने उनको बच्चा ब्लेस किया है। संगत जी वो सत्संग सुनने के बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी एक संतान ब्लेस करो, मुझे भी बच्चा चाहिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। क्योंकि इतनी परेशानियाँ देख ली हैं ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ देख ली हैं कि मैं मतलब एक छोटी सी खुशी चाहिए मुझे। लेकिन ये तो शायद छोटी खुशी औरों के लिए होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी संगत जी। वैसे भी एक लड़की के लिए इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती कि वो माँ बने। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और संगत जी मैंने बहुत ज़्यादा गुरुजी से मैंने बहुत साफ़ और नेक दिल से और बहुत डीपली अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक बच्चा ब्लेस कर दीजिए, प्लीज़ मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत तेज़ रोने लगी, बहुत तेज़ रोने लगी घर पर ही बैठकर सत्संग सुनते सुनते, कि मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों। और जब मैं चुप हुई तो मैं ये भी सोचने लगी एक टाइम पर कि मैं इतना क्यों रोई, इतना ज़्यादा क्या हो गया था मुझे जो मैं इतनी मेल्ट हो गई और मैं इतना रोने लग गई। लेकिन संगत जी जब आपके सामने कोई ऐसा होता है ना कि हाँ आपको लगे कि कोई सुन रहा है, तो आप उसके सामने रो देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इस टाइम पर गुरुजी सुन रहे हैं, तो मैं रो दी। और मतलब सत्संग सुनते सुनते, और आज मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि गुरुजी कभी अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते, संगत जी कभी भी नहीं देख सकते। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला कि हम तो वैसे भी संगत जी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब होने के कारण हम बहुत कम कहीं घूमने जाते थे, कहीं बाहर निकलते थे। हम बस अपना घर में रहते थे, वो अपने काम से आते थे और घर में रहते थे। हमारी इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं थी, अच्छा खाना पीना था, लेकिन बेटर था मेरे मायके वालों से। लेकिन फिर भी संगत जी जो कंडीशन इनकी पहले थी उससे थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद संगत जी मैंने उनको बोला कि देखो हम वैसे भी कहीं नहीं गए और मैं आपसे ऐसा कुछ बोलूँगी भी नहीं, लेकिन मुझे ना दिल्ली जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। इसके अलावा मैं आपको कहीं नहीं बोलूँगी कि कहीं चलने को या दिल्ली में भी कहीं जाने को या कोई शॉपिंग वॉपिंग करने को, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाओ, एम्पायर स्टेट ले जाओ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसने बोला? तो जब मैंने उनकी कज़न का नाम लिया तो वो बड़े खुश हो गए कि अच्छा उसने बोला है। दैट मीन्स मतलब उनको यकीन था उसके ऊपर कि अगर वो चीज़ कोई बोल रही है ना तो ऐसे ही नहीं बोल रही होगी, कुछ मतलब होगा उस चीज़ के पीछे। शायद उन्होंने उसके साथ बचपन निकाला है, उनको पता है कि वो एक किस हिसाब की लड़की है कि वो जल्दी से किसी पर यकीन नहीं करती। तो संगत जी उसके बाद हमारा प्लान बना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, जिस टाइम पे मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा और हम चल लेंगे। संगत जी 3-4 दिन बाद अंकल ने बोला कि हम लोग कल चलेंगे और कल तुम रेडी रहना, हम दिल्ली चलेंगे और एम्पायर स्टेट मत्था टेक के आएंगे गुरुजी का।
संगत जी मैं गई और मेरे को जाकर गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर जो सुकून, जो शांति मुझे मिली ना, शायद ही मैं कहूँगी कि मैं बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी वो शांति मिली होगी। मतलब जो सुकून मुझे वहाँ मिला था ना, मैं उस सुकून के लिए तरसती थी, हमेशा तरसती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आरामदायक ज़िंदगी जीनी है, मुझे सुकून चाहिए अपनी लाइफ में। और संगत जी सच में गुरुजी से मिलने के बाद ही मैंने वो चीज़ फ़ील की थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी जब चाहते हैं ना संगत जी, तभी हम जुड़ पाते हैं उनसे। ऐसे नहीं है, उनके बिना बुलावे से, उनके बिना इशारे से हम नहीं जुड़ सकते। और संगत जी उसके बाद हम गए, हमने माथा टेका, हमने गुरुजी का प्रसाद लिया, चाय प्रसाद मिला, बहुत खूब सारी जलेबी भी मिली, समोसा भी मिला, बहुत कुछ मिला संगत जी वहाँ पे प्रसाद के रूप में। और मैंने गुरुजी से बस यही अरदास लगाई वहाँ पर कि मुझे प्लीज़ एक संतान दे दो, मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। जस्ट मैंने इतना ही बोला था संगत जी कि ना एक सेवादार अंकल मुझे बड़े ही मतलब मैं जा रही थी जब, तो मुझे बड़े ही हंसते हुए ना एक अच्छी सी स्माइल देते हुए मतलब मेरे सामने से गए। और आई वाज लाइक कि मतलब कि गुरुजी का इशारा है ये जो इतना प्यार से हंस रहे हैं। क्योंकि ना संगत जी जब मैं अंदर मत्था टेक रही थी और जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी ना, तो मुझे वहाँ पर भी ऐसा ही मतलब ऐसी स्माइल देते हुए गुरुजी फील हुए थे। तो मतलब मैं सोचने लग गई कि जैसे वो अंकल भी स्माइल दे रहे थे, बड़ी प्यारी सी, बड़ी मीठी सी स्माइल है ना संगत जी वहाँ पर। तो उसके बाद मेरे को लगा कि शायद वो गुरुजी हो सकते हैं, गुरुजी का तरफ से एक संकेत हो सकता है पॉजिटिव जो होता है ना। तो संगत जी उसके बाद मैं घर वापस आ गए, हम लोग घर को निकल गए। और घर को निकलते वक्त संगत जी मुझे जैसे मैं निकली तो मुझे ना रास्ते में आते वक्त मोड़ नज़र आया और संगत जी मैं से बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हमारा रास्ता ना वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ही था, तो जो बीच वाला रास्ता था, तो पेड़ पौधों वाला रास्ता था। तो संगत जी उसके बाद मुझे वहाँ पर ना मोर के दर्शन हुए। और मैंने काफ़ी सत्संग सुने थे कि गुरुजी मोर रूप में भी दर्शन देते हैं, तितली रूप में भी दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। वैसे तो संगत जी वो मानने के ऊपर है कि आप अगर मानते हो उस टाइम पर आपके सामने कुछ भी ऐसा आता, तो वो देखो हर कण कण में हमारे गुरु हैं, गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, कण कण में हैं और हर किसी में हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्पेसिफिक इसी चीज़ में हमें दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपके सामने कोई इंसान आ जाए और आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल जाए, तो वो भी हमारे लिए वो रब का रूप होंगी उस वक्त। तो इसलिए संगत जी हमेशा अपने भक्तों को जो भी गुरुजी की संगत है उनको यही मानकर चलो कि उनके मुंह से भी अगर कुछ निकलेगा ना, तो ये समझना कि शायद हो सकता है गुरुजी का कोई संकेत हो। इसलिए संगत जी जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें कुछ भी कहा जाता है ना, तो यही सोचना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए संकेत हो सकता है, तभी हम बात हमारे कानों तक आई है। और संगत जी उसके बाद मुझे मोर रूप में दर्शन हुए तो मैं बहुत और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। मतलब एक होता है ना कि आपको जब आपने कुछ मांगा हो और मांगने के बाद आपको पॉजिटिव ही सब चीज़ें मिल रही हों, तो आप एक तरह से ऐसे हो जाते हैं कि अरे वाह, मतलब कि आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव दिख रहा है, तो शायद आपको ये फील होने लग जाता है कि जो मैंने मांगा है शायद वो पूरा होने वाला है ना। तो वैसे ही मुझे भी ऐसे लगने लग गया था कि शायद जो मैंने चीज़ मांगी है गुरुजी से वो पूरी होने वाली है। क्योंकि पहले वो मुझे अंकल नज़र आए जो इतनी अच्छी स्माइल देकर मुझे गए, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से मतलब गुरुजी निकले हैं, क्योंकि मेरे को गुरुजी के फेस पे तब भी ऐसी स्माइल फील हुई थी। और उसके बाद अब मुझे मोर रूप में दर्शन हुए और मैंने ये बात अपने अंकल को भी बोली। लेकिन संगत जी आपको पता है ना, जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों पर जल्दी से यकीन नहीं करते जब तक उनके साथ कुछ ना हुआ हो। वैसे जेंट्स लोग क्या संगत जी, लेडीज़ भी, हम लोग तब तक किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते जब तक कुछ हमारे साथ ना हुआ हो। लेकिन संगत जी मैं तो बस यही अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को सिर्फ संतान ब्लेस कर देना, उसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और संगत जी मैंने वैसे गुरुजी की काफ़ी संगत के मुँह से ये भी सुना था कि गुरुजी के ये वचन थे कि गुरुजी बोलते थे कि कभी भी तुम मांगो मत, मुझे मानो।
लेकिन संगत जी मैं एक ह्यूमन थी और मैं बहुत नीडी भी थी उस टाइम पर, मैं मांगे बिना रहती ही नहीं थी। तो मुझे तो यही होता था कि प्लीज़ गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो, मुझे बच्चा ब्लेस कर दो। लेकिन संगत जी हो सकता है गुरुजी को ही पता हो कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, क्या सही टाइम होगा, है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम ये भी सुनते हैं कि अगर आपको नहीं मिल रही है ना तो उसके पीछे भी आपका कोई राज होगा। और मैं लेकिन इस बात को नहीं मानना चाहती थी, कि राज के रूप में नहीं लेना चाहती थी कि हाँ अगर मुझे बच्चा नहीं मिल रहा तो इसके पीछे भी कोई राज होगा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देख चुकी थी, मुझे था कि मुझे एक तो खुशी मिल जाए, लेकिन उसमें भी देखो संगत जी कि कैसे मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन देखो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और उसके वैसे हमने कुछ खास डॉक्टर से भी इसे कंसर्न नहीं किया, क्योंकि मतलब मेरे अंकल यही बोलते थे कि हो जाएगा, तुम सब्र करो, हो जाएगा। लेकिन मेरे में सब्र वो थी नहीं, मुझे ये था कि मुझे जल्दी से बच्चा चाहिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था संगत जी, हमें तब मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। लेकिन मेरे को मतलब शुरू से ही था कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा था, तो मन में एक घबराहट भी हो रही थी। और उसके बाद फिर से मैंने अपनी उस कज़न को कॉल किया, जो अंकल की कज़न थी, तो उसको कॉल किया और मैंने सारी बात बोली। तो उसने मतलब ऐसे ही मैं जब उससे मतलब मैंने एक बार बात की, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो आई वाज़ लाइक कि चलो एक बार उससे बात करते हैं, इसी बहाने चलो गुरुजी के बारे में ही बातें हो जाएंगी 2-3, और उससे भी पूछती हूँ कि अगर उसके साथ कोई सत्संग हुआ होगा तो संगत जी मैंने उसको कॉल किया और उसने भी मुझे अपना सत्संग बताया कि उसके साथ दुबई में, क्योंकि वो संगत जी एक मतलब मॉडल है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए शूट करती है। और सम टाइम होता है इनकी इंडस्ट्री में कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाना, है ना, किसी ने कोई धोखा दे देना, समथिंग लाइक दैट। तो उसने मतलब मुझे बताया अपना सत्संग कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने बहुत जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था। उसकी मतलब एक होता है ना इज्जत बचाने वाला काम, ऐसा कुछ हुआ था। तो संगत जी जब उसने मुझे अपना सत्संग बताया तो मैंने उसे अपनी फिर से प्रॉब्लम बोली कि देखो मुझे ना मतलब गुरुजी से मैंने बच्चे की अरदास की है, देखो गुरुजी मुझे कब बच्चा ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो भाभी, जब भी आपके लिए सही टाइम होगा ना तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपका सही टाइम ना आया हो, गुरुजी को पता हो कि आपका सही टाइम क्या है। तो मैंने उसको बोला हाँ मैं इस चीज़ को तो मानती हूँ कि मेरा सही टाइम नहीं है। तो उसने ये भी चीज़ बोली कि भाभी अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, तो आप इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस फ्री होकर काम करोगे ना तो शायद हो सकता है बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से वर्क करना शुरू कर देती है। मानो संगत जी जब मैं उससे बात करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना वो बहुत कुछ बता देती है, मतलब वो। और उसकी ये बात भी सही थी कि मैं अगर हर टाइम ही टेंशन में रहूँगी, हर टाइम में कुछ ना कुछ सोचती रहूँगी, तो ऑब्वियसली मैं अपने पॉजिटिव ही नहीं होंगी, तो मेरे साथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है। उसने मुझे भी यही बोला कि भाभी आप स्ट्रेस फ्री रहो, पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव होंगे ना तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आपके साथ सब नेगेटिव होगा। तो मैंने यही चीज़ पूछी, उसे बोली। जब उसने बोली तो मुझे संगत जी बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत सुकून मिला उससे बात कर। और फिर मैंने फ़ील किया कि नहीं मुझे सच में पॉजिटिव रहना चाहिए। और घर में संगत जी मैंने हर वक्त गुरुजी के मंत्र जाप को चलाना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनती थी मैं, और सत्संग सुनती थी तो उसके बाद मेरे अंकल की कज़न से मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। देखो उसने भी मुझे फ़ोन कर लेना, मैंने भी उसको फ़ोन कर लेना। और उस दिन मुझे उसने सजेस्ट किया कि भाभी अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है ना तो मानो कि शायद ही गुरुजी मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं। मेरी फ्रेंड है तो वो उसके नॉन में वहाँ पर है ना, तो आप उनके पास जा सकते हो। तो गायनोकोलॉजिस्ट है तो आप उनके पास जाके कंसर्न कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो डॉक्टर, है ना। तो संगत जी मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जाना चाहूँगी डॉक्टर के पास, मैं कंसर्न करना चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी। और क्योंकि पहले भी हम गए थे, इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम उतना वैसे नहीं इतना डीप गए। लेकिन
मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम हम फिर से ट्राई कर सकते हैं डॉक्टर का। तो क्योंकि उन्होंने मुझे बोला देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन तुम सब्र नहीं कर रही हो, तुम सब्र करो, सब कुछ सही होगा। लेकिन मैंने तो नहीं किया, और उसके बाद मैंने अंकल को जिस तरह से मनाया और मैं अंकल को डॉक्टर के पास लेकर गई। संगत जी मेरे को डॉक्टर ने यही चीज़ बोली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आपका वेट कम करना पड़ेगा और कम फैट वाला दूध लेना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे उन्होंने यही चीज़ बोली कि स्ट्रेस बहुत कम लेना है। तो मैंने बोला कि स्ट्रेस कैसे कम होता है, मुझे आप ये चीज़ बताओ, जब जिसकी लाइफ में इतना कुछ हुआ हो संगत जी, इतना कुछ हुआ हो, लेकिन मतलब उनके पापा मम्मी भाई मैं मेरी वजह से मेरे अंकल मेरे पति सब लोग ऐसे हो गए हों कि हर कोई ऐसे फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, कोई बीमार है, कोई क्या। मुझे अलग ताने मिलते हैं लोगों से कि जब से वो आई है तो इनके घर की कंडीशन ऐसी हो गई वैसी हो गई, तो मैं कैसे स्ट्रेस फ्री रहूँ। मैंने मेरे अंकल से भी आते वक्त मैंने यही बात की कि मैं कैसे स्ट्रेस फ्री रहूँ, आप मुझे बताओ, जब कि सब कुछ नॉर्मल है, सब सही है, आप में सही है, मुझ में सही है, तो फिर हम में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, और मैं स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम दुनिया के तानों को एक साइड पे रखो, उनको दफ़ा आने दो, तुम्हें गुरुजी पर यकीन है। मैंने बोला हाँ बहुत यकीन है। तो उन्होंने बोला कि तुम बस गुरुजी के साथ जुड़ो और उनके साथ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी गलत आने लगे ना, तुम सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचो कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी इनकी बोलती तक भी बंद कर देंगे। और मैंने उन पर बात को अपने दिल पर ले लिया, इस बात को कि देखना गुरुजी एक दिन इन सब की बोलती बंद कर देंगे। और मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे अंकल को भी आप पर बहुत यकीन है कि सच में जो गुरुजी हैं वो लोगों की बोलती तक बंद कर सकते हैं। एक ना एक दिन कुछ ऐसा होगा और गुरुजी आपने देखना ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब तो ऐसा है कि सिर्फ अगर जीने की वजह है ना तो आप ही मुझे दे सकते हैं। उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम बाद मुझे फील हुआ कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मैंने चेक किया तो सच में संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी। और उसके मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपने तो वैसे बहुत लेट कंसीव किया है, कंसीव करते भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं यूज़ करनी, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना, वॉक पे ज़रूर जाना है, और बिल्कुल माइंड फ्री, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बोली। और संगत जी मेरे पास एक इलाज था टेंशन फ्री रहने का कि मैं गुरुजी के सत्संग सुन लूँ। अगर मैं जब गुरुजी के सत्संग में बिजी रहती थी तो मुझे कुछ नहीं याद रहता था। लेकिन अभी एक तरफ से ये भी हो गया था संगत जी, मैं खुश बहुत रहने लग गई थी जब मैंने वो चीज़ फील की ना कि आई वॉज प्रेग्नेंट। तो मैं आज भी अगर उस चीज़ को फील करती हूँ ना तो मुझे मेरे फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उस वाली फेस ने मेरा मेरा जो चैप्टर था, बोलते हैं ना कि जैसे हमारा चैप्टर बिल्कुल पुराने वाला क्लोज हो गया, नया शुरू हो गया, मेरा वैसे वाला फेस था वो वाला। मैं बहुत खुश रहने लगी थी, अपने स्ट्रेस को फ्री रखती थी, और मैं यही सोचती थी कि ना बस मैंने इसकी जो प्रेगनेंसी का जो मेरा पीरियड है, मैंने इसमें सत्संग और गुरुजी का मंत्र जहाँ पे सुनना है, ना मैंने लोगों के ताने मैंने सुनने हैं, ना मैंने लोगों की बातें सुननी है, ना मैंने किसी लोगों से बातें करनी है जाकर। क्योंकि अगर किसी के साथ बैठ जाओ बात करने को तो आपको भी पता संगत जी 4 बातें और निकलती हैं इसकी उसकी। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती थी। मुझे था कि मैं, मेरा बच्चा और मेरे गुरुजी, बस हम 3 लोग होंगे, और मेरे अंकल जो शाम को आएंगे, बस हम होंगे। संगत जी मेरी जर्नी में कॉम्प्लिकेशंस आई, समटाइम मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वीक हो जाती थी। मेरी बॉडी मैं वैसे तो ठीक थी, लेकिन कंसीविंग के बाद ना मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी। लेकिन जैसा ऐसा होता है कि लोग वेट गेन करते हैं, मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी। मेरा चेहरा मुरझा गया था और बहुत ज़्यादा मैं अजीब सी हो गई थी। लेकिन मैं अंदर से तो बहुत खुश थी।
तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन्होंने भी मुझे यही बोलना कि आपने फिर से स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन मैं वैसे ही हेल्दी थी, मेरा बच्चा भी हेल्दी था, लेकिन मैं मेरे ऊपर नहीं था। मैं बहुत हेल्दी खा रही थी, अपनी पूरी डाइट का ध्यान दे रही थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने लगा। तो मैं एक टाइम पे फिर से टेंशन में आने लगी कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं मेरे बच्चे के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होगा ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब भी मतलब मैं देखती थी तो सब सही होता था, रिपोर्ट्स भी सब पॉजिटिव आती थी संगत जी। और उसके बाद मैं मतलब बहुत खुश रहने लगी, मेरे अंकल बहुत खुश रहने लगे, घर में बहुत पॉजिटिविटी सी जैसी हो गई थी। और मैंने लोगों के मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मैंने जो लोगों के ताने मैंने थे ना, जो दरवाजे के अंदर आते थे, मैंने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बच्चा आएगा ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा और मेरे अंकल और मैं, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, जो कि बस हम थोड़े में भी गुजार लेंगे लेकिन अच्छे से खुशी से गुजारेंगे। और उसके बाद संगत जी मुझे बेबी बॉय हुआ पहला। और बेबी बॉय होने के बाद मैं सबसे पहले हम लोग संगत जी थोड़ा जब वो बड़ा हुआ तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई, उसको माथा टिकवाया मैंने, और मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। संगत जी कहते हैं ना कि बच्चे अपने भाग लेकर अपने साथ आते हैं। तो उसके बाद ना संगत जी मेरे अंकल के काम में वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, बढ़ता चला गया काम, और उससे भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। मतलब आप मानो कि सिर्फ 3-4 महीने के अंदर अंदर अंकल का काम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और सब लोग ये बोलने लगे थे कि देखो, हाँ तब भी मुझे ताने मिलते थे, तब भी तो लोगों के ताने नहीं रुके कि लड़की आई तो सब डुबोने लग गई, लेकिन जब बच्चा आया तो फिर से वापस मिलने लग गया। तो मैं फिर भी खुश होती थी कि चलो मतलब मुझे तो ताने मिले सो मिले, कोई चक्कर नहीं है, मैं सह लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को तो कम से कम यही सुनने को मिलता है ना कि हाँ मेरा बच्चा आया तो भागो वाला आया और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर मैं मन में सोचती थी लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन बताए, उन सबको कौन बोले कि ये किसी ने नहीं किया है, ये गुरुजी कर रहे हैं। मेरे अगर बच्चे के भाग अच्छे लिखे हैं ना तो वो गुरुजी ने लिखे हैं। मेरे अगर भागों में दुख लिखे थे तो शायद कोई कष्ट ऐसे होने थे जो मेरे बहुत बड़े काटने थे, और मैं शायद सिर्फ एक फाइनेंशियली कंडीशन में काट रही हूँ। क्या पता संगत जी मेरे साथ और क्या क्या होना था। हम तो कईयों के कंडीशन ऐसे देखते हैं जो बहुत ख़राब होती है, लेकिन मेरी तो फिर भी ठीक थी। मैं एक छत के नीचे बैठकर खाती थी, मैं अच्छा खाती पीती थी, सब कुछ था मेरे पास, पहनने को कपड़ा, खाने को खाना, और रहने को मकान, सब कुछ था और बहुत अच्छा भी था। मैं ऐसा नहीं बोलती कि बहुत बुरा था, लेकिन मेरे आने के बाद शायद जो नेगेटिव चीज़ें जो हम पर होती थी वो असर था, तो उस कारण शायद मेरे पति पर भी वो चीज़ का असर हो रहा हो। इसको मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि झूठ है संगत जी, ये चीज़ें होती भी हैं, लेकिन आप जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो आपको ये चीज़ सब बकवास लगने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। एक जब संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ, जब गुरुजी से आप मिलते हो ना तो आप ये चीज़ फील करोगे कि आप ना एक बहुत सेफ लेयर में हो, कि एक ऐसी लेयर आपकी चारों तरफ आ चुकी है जो कि जब भी आप पर कुछ ऐसा होगा, कुछ लाइक नेगेटिव अटैक या कुछ होगा, सबसे पहले उस लेयर से टकराएगा हमारे पास आने से पहले। और वो लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग है ना जो गुरुजी की है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आप सोच नहीं सकते, और वो चीज़ वापस चली जाएगी, हम तक कभी भी नहीं आएगी। और ये चीज़ गारंटी है संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और वो हम हमेशा प्रोटेक्ट लेयर में रहते हैं। एक जो चारों तरफ हमारे बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट, और उसमें भी पॉजिटिविटी आ जाती है। मैं ये तो संगत जी आप जब गुरुजी के साथ जुड़े हैं आपको पता होगा, ये जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है उनको भी ये चीज़ फील होगी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। और हम लोगों को लगता है कि नहीं ये तो पहले ही ठीक था, लेकिन हमें नहीं पता था कि शायद इससे वर्स्ट कुछ हो ना हो, लेकिन वो पहले ही रुक गया हो। हमें हर वक्त संगत जी दोनों तरफ का सोचकर चलना चाहिए, हमेशा कभी भी एक तरफ का सोचकर नहीं चलना चाहिए। और संगत जी उसके बाद तो मैं मतलब जब मेरा बेबी बॉय हुआ, अंकल के काम में मैंने तरक्की देखी, तो मेरा गुरुजी पर यकीन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी गुरुजी के बारे में बताया,
और मैंने यही बोला कि आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आपका मन करे तो गुरुजी के सत्संग सुनना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप वैसे ही गुरुजी का सत्संग सुनना। नहीं आपका मन करे ना तो आप प्लीज़ मेरे कहने पर सुबह शाम रात गुरुजी का मंत्र जाप जरूर घर में चला कर रखो। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है ना कि हाँ हमारे घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि मेरी मम्मा संगत जी इस बातों पर यकीन करती थी और कहीं ना कहीं मैं भी करती थी, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद मुझे चीज़ें बकवास लगने लगी। हो सकता है कहीं ना कहीं सच हो, क्योंकि हम पर बीती है ये चीज़ें। मैंने बचपन से लेकर बहुत टाइम तक इस चीज़ में सफ़र किया है। ये होती है, लेकिन आपको जब गुरुजी से मिलते हैं ना, गुरुजी से जुड़ते हैं, तो ये चीज़ें बकवास लगने लग जाती है। और मुझे भी वैसे ही लगने लग गई थी कि तुमने कर लिया जो कर लिया, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं एक प्रोटेक्ट लेयर में हूँ, मुझे जो हर टाइम प्रोटेक्ट करती है। और अब तुम्हें उनसे टकराना होगा, उसके बाद तुम मेरे तक पहुँच पाओगे। और गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं संगत जी, कभी भी नहीं देख सकते। जब भी अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव होना होगा या कुछ गलत होना होगा ना, तो गुरुजी आपके सामने खड़े होंगे एक ढाल बनकर। एक जैसे पिता होते हैं ना जो हमेशा अपने बच्चों के आगे खड़े होते हैं एक ढाल बनकर, वैसे ही संगत जी हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, आपको उनको बुलाना भी नहीं पड़ता, उनको सब पता है कि मेरे बच्चे को कब कैसे क्या चाहिए। फिर उसके बाद संगत जी जब मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप घर में गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखो, या फिर हो सकता है तो गुरुजी के सत्संग सुनो, तो मैंने उनको सत्संग का लिंक भी सेंड कर दिया। जो भी मैं सुनती थी सत्संग उस टाइम पर, तो मैंने रोज़ाना एक लिंक सेंड कर देना, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा था कि मम्मा यूट्यूब पर जाकर कैसे सर्च करेंगे, तो मैं रोज़ाना एक सत्संग का लिंक मम्मा को सेंड कर देती थी। और मैं बोलती थी कि ये पापा को भी ज़रूर सुनाना और भैया को भी ज़रूर सुनाना, और आप भी ज़रूर सुनना। नहीं सुनना तो कोई चक्कर नहीं है। देखो संगत जी, हम ना किसी का यकीन नहीं बिल्डअप कर सकते, वो खुद से बिल्डअप होता है। और बिल्डअप करने में भी गुरुजी का ही हाथ होना चाहिए। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी, गुरुजी का हुक्म होगा ना, तो भी वो मान पाएंगे। अदरवाइज़ वो भी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, तो वो नहीं हो सकता। संगत जी उसके बाद मम्मा ने हर वक्त घर में गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखना। और सच में ये चीज़ हम फील कर सकते हैं कि विद इन टाइम संगत जी मेरे भाई बिल्कुल ठीक होता गया, पापा बिल्कुल ठीक होते गए, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती गई। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई बीच में कि कुछ भी, कोई बहाना बन जाता, कोई कुछ भी हो जाता, लेकिन सब कुछ ठीक होता गया। पापा की दवाइयाँ संगत जी, इतनी दवाइयाँ चलती थी, बहुत पापा को दवाइयाँ खानी पड़ती थी, बहुत गरम दवाइयाँ। और उसके बाद संगत जी अब उसकी 30% भी नहीं रह गई हैं। अब सोच सकते हो 30%, मतलब इतनी दवाइयाँ खाने के बाद अब मेरे पापा इतने ठीक हैं कि उनको सिर्फ थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। संगत जी ये मिरेकल से कम नहीं है कि हम लोग इतने टाइम से चीज़ों को सफ़र कर रहे थे, और उसके बाद हमने इतना कुछ देखा है अपनी लाइफ में, उतार चढ़ाव। मैंने तो संगत जी उसके बाद मतलब बहुत चीज़ें हमने फील की हैं। और संगत जी मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बेटे के होने के बाद मैं एक बार फिर से मैंने कंसीव किया, और कंसीव करने के बाद संगत जी उस टाइम पर मेरे को बेबी गर्ल हुई, और मैंने मेरे बेबी बॉय होने के बाद मैंने 8 महीने बाद ही कंसीव कर लिया था संगत जी। मतलब ये बोल सकते हैं बहुत जल्दी था, लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि मैंने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया और मेरी बेबी गर्ल हुई। और दोनों में बहुत गैप नहीं था, सिर्फ 8 महीने का गैप था मतलब मेरे कंसीव करने का, लेकिन उनमें साल सवा साल का फ़र्क था। और दोनों बच्चे बहुत अच्छे से मतलब पल गए, कहने को कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण हो गया दोनों का इकट्ठे। और गुरुजी के बड़े मंदिर हमारा जाना मतलब ऐसे बहुत बार भी नहीं गए, लेकिन हम गए। और बीच में एक बार मैं अपनी फैमिली को भी लेकर गई, और वहाँ जाकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और मम्मी आज खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि तेरे गुरुजी के मंत्र जाप ने ना तो हमारी ज़िंदगी तार दी है। सच में संगत जी मेरी और मेरे मायके की, मेरे ससुराल की, हम दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं आज 2 बच्चों की माँ बन चुकी, जबकि मुझे एक बच्चे के भी होने के आसार नहीं दिख रहे थे कहीं पर भी, लेकिन मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ।
और संगत जी मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी, मेरे पापा को जब मैं अपना ठीक देखती हूँ ना तो मेरे मन में ठंडक आ जाती है, क्योंकि मैंने अपने पापा को उस कंडीशन में देखा है ना संगत जी, हॉस्पिटलाइज्ड, बिल्कुल वीक। और मैंने जिस कंडीशन में मेरे पापा को देखा है ना, शायद वैसे, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि एक बेटी अपने पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और अपने बाप को कभी भी नहीं देख सकती बेटी, ऐसा कभी भी नहीं देख सकती, और ना ही बाप अपनी बेटी को परेशानी में देख सकता है। तो वैसे ही संगत जी हमारे गुरु पा भी अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते, और बेटी हो चाहे बेटा उनके लिए सब इक्वल हैं, और कभी भी किसी को परेशानी में नहीं देख सकते संगत जी, कभी भी नहीं देख सकते। अगर आपको गुरुजी पर यकीन है, आप गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं, तो आप ये चीज़ भी मानिए कि आपको कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा अपनी लाइफ में। इंटायर लाइफ जब आप गुरुजी के साथ जुड़ गए, कभी भी आपको अकेला फील नहीं होगा। बस आप मन मन में गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहिए और अपनी ज़िंदगी मज़े से जीते रहिए, क्योंकि गुरुजी सच में मौज करवा देते हैं संगत जी। गुरुजी सच में बहुत कल्याण करते हैं, अपनी संगत का मौज हो जाती है जब, क्योंकि गुरुजी के वचन है ना, जा मौज कर जा कल्याण हुआ। ये एवं ही नहीं बने हुए हैं संगत जी, सच में इसके पीछे बहुत बहुत बड़े राज हैं। और अगर मौज करनी है तो गुरुजी के चरणों से बिना किसी मन में ऐसे मतलब पाप लिए या फिर कुछ लालच लिए जुड़ो। मेरे मन में लालच था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मतलब ऐसा भी लेती थी कि हाँ, मैं हमेशा ही सुनती भी थी कि मंगो ना मन्नो, लेकिन एक ह्यूमन होने के नाते संगत जी मैं मांगती थी, लेकिन मैं मानती उससे भी ज़्यादा थी। मैं गुरुजी से जुड़ी कैसे? सिर्फ इसी तरह से कि हाँ, मेरी एक कज़न ने मुझे बताया, गुरुजी का सत्संग भेजा, उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, मुझे मैसेजेस मिलते गुरुजी के, मैं उस चीज़ को फॉलो करने लगी कि ये शायद मेरे लिए हो सकता है या वो मेरे लिए हो सकता है। मैंने बहुत कुछ ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि क्या पता ये चीज़ मेरे लिए हो, या मतलब मेरे लिए मेरे सामने आई हो। संगत जी मैंने ना गुरुजी के छोटे छोटे इशारों को समझना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था, मैं कहीं सत्संग पे जाती नहीं थी, मेरे पास सिर्फ सत्संग सुनना ही रहता था। और उसके बाद या तो मैं गुरुजी के दिल्ली बड़े मंदिर गई थी, और संगत जी मुझे तो गुरुजी ने बहुत जल्दी अपने मंदिर बुला लिया, बहुत जल्दी मुझे मतलब मेरे अरदास को स्वीकार कर लिया। और कैसे मुझे उस कज़न के थ्रू डॉक्टर का भी पता करवाया, और कज़न के थ्रू मतलब मैं गुरुजी से भी मिली। मतलब एक जरिया बना था मेरा कि उस कज़न के थ्रू मैं सब कुछ करूं, है ना, एक जरिया ही बनता होता है संगत जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम बोले कि अच्छा तुझे फ़ोन किया था या क्रेडिट हम ले लें, नहीं। गुरुजी ने पहले ही डिसाइड किया था कि मुझे जोड़ना कैसे है, तभी मेरी उससे बात करवाई। और मैं आज तक संगत जी इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, वैसे चाहे मैं बहुत दुखों में हूँ, वैसे मैं दुख को झेल झेल के मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ ना कि मजाल है मैं किसी के सामने कोई बात कर दूँ, कभी भी नहीं। अपने दुखों को रोना किसी के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने तो मूर्खता वाली बात है, लेकिन मैंने उसके सामने रो दी। हो सकता है गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवाया हो, क्योंकि गुरुजी ने अपना पता मुझे बताना हो, तो जरिया तो कोई बनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि हाँ डायरेक्ट वो फ़ोन उठाएगी और बोल देगी। तो वो गुरुजी ने जरिया बनाया था कि बच्चे तू बोल और मैं तेनों अपना पता दसदा ते उत्थे पहुँच ते तेरा कल्याण होना। बस यही बात थी संगत जी। मैं वहाँ पहुँची, मेरा कल्याण हुआ, और मेरे तो सच में संगत जी गुरुजी ने मौजा ही मौजा कराई हुई है। और मैं यही चाहूँगी कि सारी संगत जो आज अभी सत्संग सुन रही है, जो गुरुजी के साथ जुड़ी है या जुड़ रही है, सबका गुरुजी कल्याण करें, सबका गुरुजी ऐसे ही जैसे मेरी मौज कराई है सबकी मौज कराएं। और मैं तहे दिल से ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आज मेरी कंडीशन जैसी है ना मेरे दोनों परिवार की, मैं इस चीज़ को देखने के लिए तरस रही थी अपनी पूरी लाइफ कि मेरे पापा ठीक हो, मम्मा ठीक हो, भाई ठीक हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो। संगत जी हमारे घर से बीमारियाँ, काला जादू, जो भी बोलो कि था नहीं था व्हाटएवर, वो गुरुजी को पता है या फिर उस आदमी को पता है जिसने किया है, हमें कुछ नहीं पता। जो हमें बोला गया था मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। घर में बीमारियाँ,
चली गई, पैसा आ गया और बच्चे आ गए और उसके बाद काला जादू वो जो था वो सब छूमंतर हो गया। संगत जी सच में मतलब हम सिर्फ गुरुजी से मिले हुए मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ था, लेकिन मुझे गुरुजी ने थोड़े टाइम में ना बहुत खुशियाँ दे दी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे दी। 3 साल के अंदर अंदर इतनी खुशियाँ दे दी कि जो मैं बहुत टाइम से तरस रही थी। अब संगत जी सच में मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, एक ले में है कि मेरे दोनों परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, सब ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छे खासे हैं और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मतलब मेरे दिल के क्लोज़, मेरे गुरुजी के क्लोज़ हैं। और सच में संगत जी मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत लकी हैं। गुरुजी ने ऐसे भाग बनाए ना इनके कि मतलब मेरे लिए हर टाइम पे वो ऐसे हैं कि पॉजिटिव और मेरे लिए मतलब एक लकी चैम्प है मेरे बच्चे। जब आए हैं उसके बाद मेरे अंकल का काम ठीक हुआ है, ये सब लोगों का कहना है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे गुरुजी ने किया है। उनके भाग इतने अच्छे लिखे हैं ना, खुद लिखे हैं उन्होंने, तो संगत जी क्यों ना अच्छे होंगे, अच्छे हैं इसीलिए सब कुछ हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मेरी पूरी लाइफ की जर्नी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। गुरुजी का आदेश था और जैसे जैसे गुरुजी ने बुलवाया है संगत जी मैंने वैसे वैसे बोला है। लेकिन अगर फिर भी मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुपा अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था संगत जी का, जो कि बड़ा ही भावुक सत्संग था। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का नोटिफिकेशन आप आए और तो आप फटाफट से जाकर गुरुजी का सत्संग सुन पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरुजी की प्यारी संगत जी को जो हमारा परिवार है उनको जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, जाने से पहले वैसे तो मैं इस सत्संग को भी विश्राम देती हूँ और जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।